जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कथा को सुन रहे हैं। इसी कथा के अंतर्गत हमने अपने पिछले अध्यायों में माँ वैष्णो देवी, ज्वालामुखी देवी और माँ नैना देवी की कथा को सुना। आज हम माँ चामुंडा देवी की कथा को सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे माँ चामुंडा देवी की कथा। यह शिव और शक्ति का स्थान है जिसको चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा के तट पर स्थित यह उग्र सिद्ध पीठ प्राचीन काल से ही तपस्संभूत योगियों, साधकों व तांत्रिकों के लिए एकांत, शांत एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त स्थान है। 22 गांवों की शमशान भूमि महाकाली चामुंडा के रूप में मंत्र विद्या और सिद्धि का वरदायी क्षेत्र माना गया है, जहां भूत भावन भगवान आशुतोष, शिव शंकर मृत्यु विनाश और शवहारी विसर्जन का रूप लिए साक्षात मां चामुंडा के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ भक्तजन शिव प्लस शक्ति मंत्रों से पूजन, दान तथा श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं। बाणगंगा में स्नान करके शतचंडी पाठ सुनना तथा सुनाना श्रेष्ठ होता है। पहले यहाँ पर बलि भी दी जाती थी, परंतु इसके अतिरिक्त कुमारी पूजन भी किया जाता है। आजकल बलि पूजन का कार्य कम कर दिया गया है, ना के बराबर है। जैसे रुद्राभिषेक करके गंगा लहरी से शंकर जी की स्तुति करते हैं। अब हम चामुंडा देवी की पौराणिक कथा को जानेंगे। जो पुरानी कथा है उसके अनुसार श्री चामुंडा देवी का पौराणिक कथानक एवं इतिहास श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में स्पष्ट होता है। मंदिर की प्राचीन परंपरा एवं भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट होता है कि यही वह स्थान है जहां चंड मुंड राक्षस देवी से युद्ध करने के लिए आए और काली रूप धारण करके देवी मां ने उनका वध किया था। अंबिका की भ्रकुटी से प्रादुर्भूत कालिका ने जब चंड और मुंड के सिर उसको उपहार स्वरूप भेंट किए तो मां अंबे ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमने चंड मुंड का वध किया है, अतः संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। इसकी कथा इस प्रकार है। अपने राजा शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड और मुंड आदि आयुधों ने सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर देवी मां बैठी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। यानी चंड और मुंड मां देवी को वहां पर मुस्कुराती हुई देखकर उनको पकड़ने के लिए भागे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया, माथे पर कुटिल बोहें
तन गई, तब तो काली देवी तलवार तथा पाश लिए हुए प्रकट हो गई। उसने अद्भुत सा अठांग धारण किया हुआ था, यानी अपना अलग सा एक रूप उन्होंने धारण किया हुआ था। नरमुंड माला उनके गले में शोभ रही थी। चीते की चर्म की साड़ी पहने हुए थी। शरीर का मांस सूखा हुआ दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था और लप लपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी और उनकी आंखें धंसी हुई थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था, यानी देवी माँ एक बड़े ही डरावने रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पाशर्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मां मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन चबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती हुई जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वे सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली और कितने ही एक असुरों को मार पीट कर दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक हुंकार से भस्म कर दिए और कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना देवी मां ने मारकर गिरा दी। यह सब देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो ऐसे भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट से चंड का सिर काट डाला। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर मुंड को पृथ्वी पर गिरा दिया और महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अंततः काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए और फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली कि मैंने यह चंड और मुंड नामक महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध कर देना। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली कि हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो और तुमने चंड और मुंड का नाश किया है, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और चामुंडा नाम से तुम विख्यात रहोगी। इसी नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तो ये तो थी माँ चामुंडा देवी की पौराणिक कथा। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए
तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। कथा से संबंधित कोई भी सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम चामुंडा माता और भगवान शंकर जी की कहानी को सुनेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।